हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2 एंड टुडे वी विल डू द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक? देखिए, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक कंडक्टर लेंगे, किसी भी टाइप का कंडक्टर ले सकते हैं कि कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रही है। व्हाट आई मीन टू से, हमने एक सर्किट लिया, इस सर्किट के अंदर क्या किया, एक कंडक्टर ऐड किया और वो कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये जो कंडक्टर है, ऑफ कोर्स यहाँ पे करंट तो फ्लो होगी क्योंकि हमने बैटरी लगाई है, सर्किट ऑन किया है, तो इस कंडक्टर के अंदर भी क्या होगा, करंट फ्लो होगी। कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाती है। अब जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा है। किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होती है तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, तो इन द सेम वे इस कंडक्टर में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो कितनी स्ट्रांग होगी, ये सब कुछ हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। अब देखिए, ये जो टॉपिक है इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडक्टर भी डिफरेंट टाइप का लेंगे। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। मतलब देखिए, मेन सर्किट तो इस तरीके से सेम होगा, करंट इसी तरीके से फ्लो होगी, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडक्टर जो लेंगे वो स्ट्रेट टाइप का कंडक्टर लेंगे। मतलब एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया एंड देन इसमें हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं। ओके, एंड इसके अंदर जिस टाइप की भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? इसके बाद एक कंसेप्ट समझेंगे राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल का कंसेप्ट क्या होता है, करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। क्या, करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना, इसीलिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। आज की क्लास में हम ये फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, जैसे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे करंट फ्लो कराई एक स्ट्रेट कंडक्टर में। ठीक है, थर्ड के अंदर क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप लेंगे। ठीक है, एक सर्कुलर टाइप का कंडक्टर लेंगे एंड देन उसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से अफेक्ट होगी। तो यही हमें आज की क्लास में समझना है कि एक्चुअली कंडक्टर की शेप से भी मैग्नेटिक फील्ड पे अफेक्ट पड़ता है। तो शेप से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पे अफेक्ट पड़ेगा, इसका डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एंड इसके बाद एक कंसेप्ट समझेंगे सोलेनॉइड का। ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से फ्लो होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अंदर हमें 4 पॉइंट्स को कवर करना है। एक्चुअली बेसिकली 3 है। एक तो स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कराई तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होगी। इसके बाद अगर सर्कुलर लूप में हम करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराएंगे। तो सोलेनॉइड के कंसेप्ट को समझेंगे कि सोलेनॉइड यूज क्यों करते हैं और इससे किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो तीनों शेप्स के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करना है करंट को फ्लो करवाने के बाद। एंड इसी के साथ राइट हैंड के कंसेप्ट को समझना है। तो वी विल डू टुडे ओनली 2 पार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे एक सर्किट बनाया हमने, की लगाई, रेजिस्टेंस लगाया, अमीटर लगाया एंड यहाँ पे एज यू कैन सी एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया है। क्या लिया है, स्ट्रेट कंडक्टर। अब मैं इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो देखिए, एक बैटरी लगाई है एंड बैटरी के साथ हमने क्या किया, ये वायर लिया एंड इधर के साइड हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। किस तरीके से, स्ट्रेट कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा हो गया एक स्ट्रेट कंडक्टर। अब लेट्स सी इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। ओके, तो देखिए एज यू कैन सी इन द सेकंड फिगर, अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए अगर आपने इधर उधर बहुत सारी अगेन आयरन फिलिंग्स डाल दी, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक पेज कनेक्ट किया एंड इसके पास हम क्या करते हैं, बहुत सारी आयरन फिलिंग्स को डाल देते हैं। तो प्रैक्टिकली व्हाट वी सी कि जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, जैसे ही इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, ये जो मैग्नेट है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े ये क्या होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में सेट हो जाते हैं। आयरन के छोटे छोटे टुकड़े क्या होंगे, सर्कुलर फॉर्म में सेट हो जाएंगे। प्रैक्टिकली इसी तरीके से होता है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर कट हो गई। जैसे ही आप स्ट्रेट कंडक्टर लोगे, जैसे ही आप स्ट्रेट कंडक्टर लोगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको किस फॉर्म में मिलेगी, सर्कुलर लूप में मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी, सर्कुलर लूप में मिलेगी। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सर्कुलर लूप बना दिए। ओके,
A current carrying conductor, a straight conductor, has a magnetic field in the form of concentric circle. तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या है? जिसका सेंटर सेम है। तो ये बहुत सारे सर्किल बन गए लेकिन सबका सेंटर सेम है, तो इसलिए लिखा है कि अगर आप किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कराएंगे, स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस फॉर्म में बनेगी? सर्कुलर फॉर्म में बनेगी, या फिर लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में बनती है। ओके, जिसका सेंटर सेम है। ओके, तो नाउ यू कैन सी बोथ ऑफ फिगर, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो ये नीचे वाला फिगर है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे लूप्स बन जाते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन पे। तो देखिए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किस पे डिपेंड करती है? तो नाउ यू कैन से यहाँ पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये किस डायरेक्शन में जा रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस पे डिपेंडेंट है? तो इसी के लिए हम यूज करते हैं राइट एंड थंब रूल का, बट इसको थोड़ा सा और आगे अच्छे से समझते हैं। तो एज यू कैन सी कि अगर आपने कोई स्ट्रेट वायर लिया और करंट कहाँ फ्लो हो रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। किधर फ्लो हो रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? अपवर्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? एज यू कैन सी ये डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने प्रैक्टिकल करके फाइंड आउट किया, जब भी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको कहाँ मिल रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रही है। इन द सेम वे जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, कहां फ्लो हो रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एज यू कैन सी करंट है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में थी, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज मिली। जैसे ही करंट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें क्या मिलती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे मिलती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एज यू कैन सी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉक की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली है। तो इसीलिए इससे हमने की थ्योरी लिखी, जब भी हमने कोई कंडक्टर है उसे वर्टिकली सस्पेंड कर दिया, ठीक है, इसको स्ट्रेट खड़ा कर दिया, और इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही है? साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रही है। तो एज यू कैन सी हम पेपर पे किस तरीके से लेते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो जो करंट किस तरीके से फ्लो हो रही है? साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रही है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या मिली? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन लिखा है, इसको यू कैन राइट साउथ टू नॉर्थ। क्या लिख सकते हो? साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर गई। ओके, इन द सेम वे अगर करंट कहां फ्लो हो रही है? नॉर्थ टू साउथ। अब ये ऊपर से नीचे गई है। ओके, तो नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रही है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो गई? क्लॉकवाइज हो गई। बट एग्जैक्टली जरूरी तो नहीं है कि आप हमेशा स्ट्रेट वायर है इसको सीधा ही खड़ा करो, इसका कोई रूल भी तो होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का। ऑफ कोर्स इसका रूल होता है, और वो रूल कौन सा होता है? राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए एग्जैक्टली राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली होता क्या है? आपको क्या करना है? अपना थंब लेना है और अपनी चारों फिंगर्स को फोल्ड करना है। तो देखिए अगर आपका जो ये थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अगर आपका थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले ये चीज समझते हैं, जो थंब होता है, थंब किसकी डायरेक्शन को शो करता है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। एग्जैक्टली हम यहाँ पे समझ रहे हैं राइट हैंड थंब रूल। तो जो ये थंब है ये किसकी डायरेक्शन को शो करता है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करता है। और जो ये हमारी चारों फिंगर्स यहाँ पे एज यू कैन सी, जो ये हमारी चारों फिंगर्स है, ठीक है, इसको हमने क्या किया? फोल्ड कर लिया, रैप कर लिया। और ये जो फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन को शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। किसकी डायरेक्शन को? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो देखिए अगर आप अपना थंब ऊपर लेके चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का एग्जांपल लेते हैं। तो आप अपना राइट हैंड थंब राइट हैंड लीजिए प्लीज, और राइट हैंड के साथ ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो जैसे ही हम अपना राइट हैंड थंब लेते हैं और थंब को नीचे की डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है, थंब को आपने इस तरीके से, जैसे इसने नीचे किया है, आपको भी क्या करना है? नीचे की डायरेक्शन में करना है। तो देखिए फिंगर्स इस तरीके से आ रही है, किस तरीके से फोल्ड हो रही है? एज यू कैन सी यहाँ पे इस तरीके से आपकी फिंगर ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगी। तो जो ये फिंगर की डायरेक्शन है वही क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए फिंगर्स इस तरीके से फोल्ड हो रही है। अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई कि नहीं हो गई? इन द सेम वे अगर थंब आपका इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो जो आपने फिंगर रैप की है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। तो इसलिए हमने अपना थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गई। अच्छा अब ये अपोजिट एक्सपेरिमेंट कीजिए। अब आपने थंब अपना ऊपर ले लिया,
थंब आपने ऊपर की डायरेक्शन में ले लिया, तो दिस इज योर थंब। तो आपके अगर फिंगर्स की डायरेक्शन को देखो, अगर आप फिंगर की डायरेक्शन को देखो तो कुछ इस तरीके से नहीं हो रही है, फिंगर की डायरेक्शन अपोजिट हो गई बिल्कुल यहाँ पे। तो ये जो आपने फिंगर रैप की है ये उसकी डायरेक्शन है। अब आपको क्या करना है, इसकी डायरेक्शन लगाई तो जस्ट अपोजिट हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई। ये किस डायरेक्शन में हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, अपने थंब लिए होंगे और ये अपनी फिंगर्स फोल्ड की होगी, तो जैसे ही हम फिंगर को फोल्ड करते हैं तो एज यू कैन सी जो हमारी फिंगर्स है वो किधर जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। तो ये कंसेप्ट आया राइट हैंड थंब रूल से। ओके, तो जो ये थंब है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करेगा और जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो नाउ यू कैन सी इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय राइट हैंड, हमने क्या किया, जो कंडक्टर है उसको राइट हैंड में रखा, ठीक है, ये जो कंडक्टर है इसको राइट हैंड में रखा, कीपिंग द थंब स्ट्रेट, थंब को हम स्ट्रेट रखते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ही क्या है, थंब की डायरेक्शन है, तो जो फिंगर्स रैप की है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब इसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। अ करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं, तो डायरेक्शन हमेशा इसी तरीके से बनाई जाती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हम आगे क्या बोल रहे हैं कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ईस्ट टू वेस्ट, तो ये आ गई करंट की डायरेक्शन, करंट गई ईस्ट टू वेस्ट, तो इसके ऊपर हमने अपना थंब लगाया। ओके, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपना थंब लेते हैं, तो जो आप अपना थंब है वो आप क्या करो, इसी राइट हैंड को उठाओ और ईस्ट टू वेस्ट ले लो। किस तरीके से ले लो, ईस्ट टू वेस्ट ले लो, तो ये हो गया आपका थंब। अब आप देखिए आपकी फिंगर्स किस डायरेक्शन में फोल्ड हो रही हैं, आपकी फिंगर किस डायरेक्शन में फोल्ड हो रही है वो आपको देखना है। तो ऑफकोर्स देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, सर्कुलर फॉर्म में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ऑफकोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा किस साइड में मिलती है, सर्कुलर फॉर्म में मिलती है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की ट्राई बाय योर ओन, आपको मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिल रही है, थंब लिया है हमने, थंब लिया है किस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप सॉल्व करोगे, मैग्नेटिक फील्ड आप सॉल्व करोगे तो आपको क्लॉकवाइज मिली या एंटी क्लॉकवाइज मिली, तो ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखा तो मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रही है। ठीक है, आप भी ईस्ट टू वेस्ट लेके जाओ एंड बताओ आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और नहीं मिल रही है तो पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आप लोगों को इसका एक वीडियो शेयर करूंगी। बट आई होप सो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोगों को मिल गया है तो एज यू कैन सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरीके से हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब डायरेक्शन लगाए तो डायरेक्शन किस तरीके से लगा दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये मिल गई मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम कहां से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, मतलब ये बिलो पार्ट पे देखेंगे और ये ऊपर वाले पार्ट पे देखेंगे। तो देखिए अगर हम यहां पर नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आ रही है, ये देखिए ऊपर से नीचे आ रही है। नीचे वाले पार्ट में देखें, बिलो वाले पार्ट में देखें, ये इसका सेंटर है तो सबसे पहले नीचे वाले पार्ट में देखते हैं। तो ये करंट क्या आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है कि नीचे से ऊपर जा रही है, ये ऊपर से नीचे आते हुए दिख रही है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ टू साउथ। करंट किस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आ रही है, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, नॉर्थ टू साउथ। एंड इसके बाद हम ऊपर वाले पार्ट में देखें, ऊपर वाले पार्ट में देखें तो ये किस तरीके से आ रही है, साउथ से लेके नॉर्थ पोल पे, कैसे आ रही है, साउथ से लेके नॉर्थ पोल पे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे डायरेक्शन को लिखना था। ओके, तो एक दो बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट वेरी इजी वे। हमने सबसे पहले थंब की डायरेक्शन देखी, एक प्लेन ड्रॉ किया, इस तरीके से आप प्लेन भी ड्रॉ कर सकते हो। करंट की डायरेक्शन ड्रॉ कर दी हमने, कहाँ से, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो करंट किस डायरेक्शन में चली गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर दिया। वंस अगेन मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ आ जाए। ये हो गई स्ट्रेट लाइन।
अब इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को एरो लगा दिया, ये गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड देन इसके बाद हमें पूछना है कि फाइंड आउट करना है कि अगर हम नीचे की डायरेक्शन में देखें तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, एंड ऊपर अपर हाफ में देखें तो किस तरीके से फ्लो हो रही है। तो अगर हम लोअर हाफ में देखते हैं तो ये कैसे आ रही है, नॉर्थ से साउथ, एंड अपर हाफ में देखते हैं तो कैसे जा रही है, साउथ से लेके नॉर्थ में। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हमें क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ये तीनों क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन पे बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे पहले किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ किया, हमने एक नॉर्थ पोल लिया एंड साउथ पोल लिया, इसी तरीके से हमेशा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नॉर्थ एंड साउथ पोल को लोकेट किया, लोकेट द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट प्रेजेंट। एंड इसके बाद क्या होता है कि देखो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल आपको किस तरीके से अटैच करना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा राइट साइड में रहेगा, साउथ पोल है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। फील्ड लाइंस आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है, नॉर्थ टू साउथ पोल। किस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ पोल। तो ये आप देखेंगे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये स्टार्टिंग से लिया है, इस तरीके से नहीं लेना है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से। तो ये हुआ मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एंड ये इसके साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप नियर बाय मैग्नेट है, जितना मैग्नेट के पास में है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास पास होंगी। डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल लगानी है, एंड जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते जाओगे फील्ड लाइन के डिस्टेंस को क्या करना है, आपको बढ़ाना है। ओके, एंड ये इसके बिल्कुल कॉर्नर पे ये हम पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं कि नॉर्थ से लेके साउथ पोल पे ही जाए। वंस अगेन जैसा हमने ऊपर किया है वैसे ही नीचे करते हैं। जो फील्ड लाइंस है वो किस तरीके से ड्रॉ होगी, नॉर्थ टू साउथ पोल। मैग्नेट के पास में है तो पास पास रहेगी, दूर जाएंगे तो ये डिस्टेंस पे आती जाएगी। ओके, तो नाउ यू कैन से द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओवर द मिडिल ऑफ द मैग्नेट आर पैरेलल टू बार इटसेल्फ। ओके, और एक चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं होता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया था, आप ड्रॉ करोगे। ओके, एंड ये जो भी प्रॉपर्टीज है लिख देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती हैं एंड साउथ पोल पे मर्ज होती हैं। एट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल इंक्रीजेस, जैसे जैसे पोल से डिस्टेंस इंक्रीज होता है, द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस डिक्रीजेस। मैग्नेटिक लाइन की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब नंबर कम हो जाता है, क्योंकि पास पास है तो ये अगर पोल के पास में है तो फील्ड लाइंस भी पास पास रहेंगी, फिर दूर दूर होते जाएंगी तो ऑफकोर्स डेंसिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर हम इनसाइड द मैग्नेट देखें, इनसाइड द मैग्नेट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, बट अगर आप ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से रहती है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ओके, स्ट्रेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, बट आप कैसे फाइंड आउट करते हो, जितनी क्लोज हो गई इतनी स्ट्रांग हो गई और जितनी दूर दूर है उतनी वीक हो गई। तो ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो भी दो मैग्नेटिक लाइन है ये आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। तो देखिए इस कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो पर्टिकुलर हर एक लाइन क्या कर रही है, मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन को शो कर रही है। बट अगर मान लीजिए ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गई, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई, इंटरसेक्ट करते ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग हो गई। और टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होना पॉसिबल है क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक ही होगी ना। यहाँ पे हर एक लाइन मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन को शो कर रही है, लेकिन जैसे ही इंटरसेक्ट कर गई मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही अलग अलग हो गई, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। टू डायरेक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। इफ मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, then at the intersection point there will be two direction of the same field which is not possible, hence the field lines do not cross or intersect each other। तो आज की क्लास में
में हम लोगों ने जो ये मैग्नेटिक कंसेप्ट को अच्छे से समझा, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू स्ट्रेट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से फ्लो होती है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग 2 टॉपिक्स के साथ। टिल देन बाय ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब।